हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन हिंदी में महंगाई कहते हैं। महंगाई तब होता है जब सब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं नॉर्मल रेट से। मान लीजिए आपका एक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1 किलो पोटैटो, तो 1 किलो पोटैटो नॉर्मल मार्केट प्राइस पे 15 रुपीज़ का मिलता है, एंड इन्फ्लेशन जो कि महंगाई होता है उसमें 20 रुपीज़ का मिलने लगेगा आपको। और अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें तो इन्फ्लेशन क्या होता है, वो सिचुएशन होता है जब एग्रीगेट डिमांड आपका एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाता है। मतलब जो डिमांड होता है जो कंज्यूमर का, वो प्रोड्यूसर के सप्लाई से बढ़ ज़्यादा रहता है। और डिमांड कौन करते हैं? हम लोग करते हैं, जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो कंजम्पशन में ध्यान देते हैं। कंजम्पशन क्या होता है? जो सामान को कंज्यूम करते हैं, जो कि इनटेक करते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं पोटैटो, हम लोग खाएंगे, और उगाते कौन है? फार्मर्स उगाते हैं। देयर फार्मर्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड देयर बाई हम लोग जो है कंज्यूमर्स हुए। तो डिमांड क्या होता है? जब हम लोग कंज्यूमर सब कोई चीज़ का डिमांड करते हैं, कोई चीज़ हम लोग को चाहिए, अगर हम लोग का नीड है वो, तो डिमांड करेंगे। और कभी कभी इकोनॉमी में हम लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि हम लोग को वो चीज़ का ज़्यादा नीड होने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर कोविड का बात करें तो कोविड में हम लोग क्या किए थे? मास्क का, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का, सबका डिमांड बढ़ गया था, इससे सप्लाई भी कम हो गया था। तो वो एक तरह से है कि डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम था, और उस समय क्या हुआ था? उसका स्कार्सिटी हो गया था। सप्लाई कम होने से स्कार्सिटी हो गया। उस समय लोग ज़्यादा दाम देने के लिए भी रेडी हो गए थे कि कितना भी महंगा मिले लेना तो पड़ता ही, क्योंकि कोविड से मरना तो था नहीं किसी को भी। तो वो एक छोटा इंस्टेंस होता है समझने का इन्फ्लेशन क्या है एक छोटे टर्म में। और इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इन्फ्लेशन होना भी सही है, नहीं होना भी गलत है। इन्फ्लेशन होना गलत इसलिए है क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा और नॉर्मल कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीद नहीं पाएगा, सब चीज़ महंगा हो जाएगा। और नहीं होना मतलब डिफ्लेशन हो जाएगा, उसका अपोजिट भाई है ना। डिफ्लेशन हो जाएगा मतलब कि सब चीज़ सस्ता, ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग ऐसे होने लगेगा उस टाइम पे, और इकोनॉमिक डिप्रेशन में भी जा सकता है, रिसेशन का केस भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ें ख़राब है। रिसेशन में क्या होता है कि आपको डिमांड जो हम लोग कंज्यूमर है वो कम करते हैं, और सप्लाई ज़्यादा होता है, प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करते हैं उस टाइम पे, तो वो भी केस ख़राब है। तो इन अ शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन इज़ अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड कौन करते हैं? कंज्यूमर्स करते हैं, हम लोग करते हैं। और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? एग्रीगेट सप्लाई करते हैं। एंड जब दोनों मीट करते हैं, जब हमारा डिमांड और प्रोड्यूसर्स का सप्लाई जहाँ मीट होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे इकोनॉमी स्टेबल पे रहती है, मतलब वहाँ पे ना ज़्यादा डिमांड रहा है ना ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। वो सबसे बढ़िया पॉइंट होता है इकोनॉमी में, और वही पॉइंट में रहना चाहिए, ना ज़्यादा इन्फ्लेशन ना ज़्यादा डिफ्लेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, और ऐसे और सब कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे से जुड़े रहें। थैंक यू।